समर वेकेशन शुरू होते ही बच्चों की खुशी देखने वाली होती है, लेकिन मम्मी का शेड्यूल भी देखने वाला होता है। समर वेकेशन शुरू होते ही कि आपके घर में भी ऐसा लगता है जैसे एक फुल टाइम जॉब शुरू हो गई है। बाहर शदीद गर्मी, बच्चों का ना खत्म होने वाली फरमाइशें और फिर गैस की लोड शेडिंग, और ऊपर से हर आधे घंटे के बाद अम्मी आज क्या करें, अम्मी भूख लग रही है। अगर आप भी ये सब फेस कर रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सेहत, सुकून, खुशियाँ, रिज़्क़ में बरकत और हर परेशानी से निजात फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे समर वेकेशंस। अगर आप भी एक होम मेकर हैं और सोच रही हैं कि बच्चों को बिजी कैसे रखें और अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें, तो ये व्लॉग आपके लिए। समर वेकेशंस बच्चों की छुट्टी जरूर होती है, लेकिन ये मम्मी के लिए भी डबल ड्यूटी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स की जो हमारी समर वेकेशन को ज्यादा खुशगवार और प्रोडक्टिव बना सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी आसान टिप्स जिनसे गर्मियों की छुट्टियां ज्यादा खुशगवार और कम थकाने वाले भी बन सकती हैं। सबसे पहले तो वेकेशन का शेड्यूल बनाएं। छुट्टियां जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन मोबाइल और टीवी पे गुजर जाए। एक बहुत ही सिंपल सी रूटीन बनानी चाहिए। सबसे पहले तो कुरान पाक की तिलावत को उसमें शामिल करें, फिर उसमें थोड़ा सा होमवर्क। हर किसी को वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क मिलता है, और फिर उसमें खेल कूद लाजमी है, और फिर फैमिली टाइम, और फिर कुछ टाइम आराम को दीजिए। इससे बच्चे बिजी भी रहेंगे और घर में कम बोरियत वाले ड्रामे होंगे। रूटीन से बच्चे डिसिप्लिन भी रहते हैं और बोर भी नहीं होंगे। रोज बच्चों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। छुट्टियों को सिर्फ सोने और खाने के तक महदूद मत रखिए। बच्चे को सिखाएं ड्राइंग, किताब पढ़ना, आसान रेसिपी, बुनियादी कंप्यूटर स्किल्स, पजल्स और ब्रेन गेम। और छुट्टी खत्म होते हुए कुछ ऐसा होगा कि बच्चों ने कुछ नया जरूर सीखा है। बच्चों को छोटे छोटे घरेलू काम में भी मसरूफ रखिए। बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक काम देने चाहिए, जैसे कि उनके अपने टॉयज अरेंज करके रखें, खाने के टाइम पे टेबल सेट करें, प्लांट्स को पानी दें। इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है और हम मदर्स को भी थोड़ी मदद मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मदर्स के लिए है स्क्रीन टाइम को बैलेंस करना। मोबाइल और यूट्यूब पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब स्क्रीन टाइम लिमिटेड होता है तो बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट लेते हैं। अगर बच्चे पूरे दिन मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे तो छुट्टियां खत्म होते वक्त सिर्फ 4 चीज़ें याद रह जाएंगी: मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल और सिर्फ मोबाइल। आजकल कराची में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, और इस शदीद गर्मी में खुद को और बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तरबूज, खीरा, नींबू पानी, लस्सी। और हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी से जो गैस की लोड शेडिंग चल रही है, उसके हिसाब से भी हमें हमारी शेड्यूल बना लेना चाहिए। ये पाकिस्तानी गर्मियों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर गैस मखसूस औकात पे आती है तो सबसे पहले हमें खाना तैयार कर लेना चाहिए। खाने को बनाने में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनको पहले से हमें काट के रेडी करना चाहिए। इससे हमारी डेली प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। हम समर वेकेशंस मेमोरेबल बनाने के लिए लो बजट फैमिली फन भी प्लान कर सकते हैं। हर खुशी के लिए महंगी आउटिंग ज़रूरी नहीं है। घर में भी बहुत सारे मज़े कर सकते हैं, जैसे कि हम सब मिलकर लूडो खेल सकते हैं, क्विज गेम्स, फैमिली मूवी नाइट। मतलब बहुत ऐसे छोटे छोटे गेम्स हैं जब हम सब फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं साथ, और इससे भी बहुत सी खूबसूरत यादें बन सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी मदर्स हैं जो छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उफ छुट्टियाँ होंगी और सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। हम सोचते हैं छुट्टियों से पहले वाह बच्चे घर में होंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन छुट्टियों के 3 दिन बाद ये स्कूल कब खुल रहे हैं, और बच्चों का हाल अम्मी भूख लग रही है, 2 मिनट बाद अम्मी बोर हो रहे हैं, 5 मिनट बाद अम्मी वाईफाई क्यों स्लो चल रहा है। समर वेकेशन सिर्फ बच्चों की नहीं होती, पेरेंट्स के लिए भी एक मौका होता है कि वो अपने बच्चों के साथ एक यादगार मोमेंट्स बना सकें। गर्मी जरूर है, फरमाइशें भी बहुत हैं, काम भी खत्म नहीं होते, लेकिन ये दिन कल के लिए बहुत खूबसूरत यादें बन सकती हैं। समर वेकेशन आते ही अक्सर हम सबका दिल करता है कि कुछ दिन हम मैके में गुजारें, अपनों के साथ वक्त बिताएं, और बच्चों को भी कुछ चेंज मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है मगर सोचने वाली जरूर है। अगर आप समर वेकेशंस में मैके जा रही हैं तो जरूर जाइए। आपके वालिदैन का हक है, अपने वालिदैन से मिलना और रिश्तों को मजबूत करना बहुत खूबसूरत बात है। मगर साथ में ये भी याद रखिएगा कि आपकी भाभी भी एक इंसान है, उनकी भी अपनी रूटीन है, उनकी जिम्मेदारियां हैं और थकन होती है। उन्हें भी गर्मी उतनी ही लगती है जितनी आपको लग रही हो। उनकी भी प्राइवेसी है, उनके बच्चे भी वेकेशंस मना रहे होते हैं, उनके भी घर के काम कम नहीं होते। कभी कभी हम अनजाने में मेहमान बन के इतना आराम से बैठ जाते हैं कि घर के तमाम एक्स्ट्रा काम किसी और के कंधों पर आ जाते हैं। भाभी घर का माहौल संभालने के लिए कभी शिकायत नहीं करेंगी, मुंह नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हमें उनका एहसास करना चाहिए। हमें उनके छोटे मोटे कामों में उनका साथ हाथ बटा देना चाहिए, बर्तन या किचन के काम में मदद कर लेनी,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें अपने भाभी के अप्रिसिएशन का इजहार ज़रूर करना चाहिए। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। मेरे का सिर्फ बेटी का नहीं, भाभी का भी घर होता है। अगर हम एक दूसरे की सहूलत और थकन का एहसास करेंगे तो वेकेशन सब के लिए खुशगवार बन सकती हैं। याद रखें, परफेक्ट वेकेशन या परफेक्ट घर जैसी चीज़ कोई नहीं होती। छोटी छोटी खुशियाँ, थोड़ी सी मुस्कुराहट और एक दूसरे का एहसास ही इन दिनों को खूबसूरत बना देती है। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।